अनमोल अकेले क्यों जा रहे थे और अचानक से वो लड़की इसके कंधे पे हाथ रखती है। अनमोल, अकेले मत जाओ, मुझे भी साथ में लेके चलो। नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में रीवा नाम का एक शहर है। वहीं पर अनमोल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन वो घर से बाहर किसी काम से गया हुआ था और रात के समय अकेला अपनी बाइक से घर की तरफ लौट रहा था। और इसी दौरान उसके साथ कुछ ऐसा घट गया जिसकी कहानी आज आप सुन लेंगे ना तो घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। आइए स्टार्टिंग से जिया की जुबानी वो कहानी डिटेल में अब जानते हैं। ये जो अनमोल नाम का लड़का है, रीवा शहर में आराम से एक मोहल्ले में अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा था। इसके घर में सब लोग आराम से अच्छे से ही रह रहे थे। इसका जो फ्रेंड सर्कल था ना, वो भी काफी बड़ा था कि मतलब इसके दोस्तों के साथ टाइम पास भी इसको करना पसंद था। ये कभी भी शाम वाम के टाइम पे ये लोग मार्केट वार्केट निकल गए, वहां पे थोड़ा बहुत खा पी लिए, गप्पे मार लिए और कहीं पर भी घूमने फिरने निकल गए। ये लोग बहुत ऐसा किया करते थे हमेशा, और इसको इन सब चीज़ों में बहुत फन भी मिलता था। लेकिन कुछ इसके दोस्त ऐसे थे कि जिनको ना भूत प्रेत जैसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, कि मतलब उनको भूतिया चीज़ों के बारे में बात करना है, उनको भूत के बारे में जानना है, उनको एक्सपेरिमेंट करना है। उनका ऐसा है कि ये लोकेशन भूतिया है तो वहाँ चले क्या, थोड़ा सा घूम घाम के आए क्या। तो जो अपना अनमोल है ना, ये सारी चीज़ों में उन लोगों का बहुत मजाक उड़ाया करता था। बोलता था क्या भूत वूत कुछ नहीं होते यार, तुम लोग तो फालतू फुकट ही लगे रहते हो। पुराने जमाने के लोगों के पास कोई काम वाम नहीं था तो वो लोग भूत प्रेत जैसी चीज़ों को लेके घूमते थे। या तो हो सकता है कि वो चाहते नहीं होंगे कि जो उनके बच्चे हैं वो बाहर जाएं और रात रात के टाइम में अंधेरे अंधेरे में कुछ खतरा हो, इसीलिए वो मना करते होंगे, इसलिए बोलते होंगे कि इस जगह भूत है, उस जगह भूत है। लेकिन भूत वूत कुछ होते हैं नहीं। और तो बोलते हैं दोस्त लोग कि ऐसा थोड़ी है यार, इतना थोड़ी बेवकूफ बनाएंगे अपने बड़े बुजुर्ग जो पहले के टाइम के थे। तूने भूत देखा नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि भूत नहीं होते हैं। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस चुड़ैल पिशाचनी डाकनी सब होते हैं, और बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। तू डीप में जाएगा ना भाई तो पता चलेगा तुझे कि किस लेवल के होते हैं। लोग खड़े खड़े सूख जाते हैं पिशाच पीड़ा वगैरह एक बार लग जाए तो बोलता था अनमोल कि हाँ यार, तुम लोग मानो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं जब मानता ही नहीं हूँ तो मैं क्यों सोचूं ऐसी चीज़ों के बारे में। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि साइंस होती है, जो चीज़ें आंखों से दिखाई देती है सिर्फ वो चीज़ें होती हैं। बाकी ऐसी कोई चीज़, कोई भूत टोना, ये सब चीज़ें बाबा तांत्रिक नहीं होता। तो दोस्त लोग बोलते ठीक है भाई, तेरी मर्जी। हमको तो मज़ा आता है, हम तो घूमते फिरते रहते हैं, हम तो देखने की कोशिश करते हैं और हम तो बहुत सारी स्टोरीज भी देखते हैं, बहुत फन करते हैं। अनमोल बोलता है करो भाई, तुम लोग की मर्जी। ये मतलब डेली का इनका था कि एक ना एक बहस भूत प्रेत की बातों में हो ही जाती थी। एक दिन की बात है, एक दिन अपने घर पे ऐसे ही अनमोल बैठा हुआ था। उसके घर वाले उसको बोलते हैं कि बेटा तुझे ना आज रीवा से बाहर जाना होगा। तो ये बोलता है क्यों, रीवा से बाहर क्यों जाना है। तो घर वाले बोलते हैं कि एक रिश्तेदार के बारे में बताते, बोलते हैं कि उनके यहाँ कुछ है, कुछ फंक्शन है जिसकी वजह से वो बुलाए हैं और थोड़ा काम है, कुछ तो काम है, तो तुझे जाना होगा, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो ये बोलता है यार मैं अकेले जाऊं क्या। तो घर वाले बोलते हैं कि देख, दोस्तों को लेके कहाँ जाएगा, मतलब दूर के रिश्तेदार हैं उनके यहाँ और छोटा मोटा काम है तो क्या करेगा जाके। एक काम कर बेटा, तू अकेले ही निकल जा। तो बोलता है अपना अनमोल की तो क्या करूँ, बाइक से ही चले जाऊँ क्या। रीवा से भले ही बाहर है लेकिन इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो बाइक से ही चले जाऊँ कि बस वस कुछ लेने की कोशिश करूँ। घर वाले बोलते बाइक से जाएगा तो जल्दी वापस आ जाएगा अपने हिसाब से, और बस वस की टाइमिंग होती है कि इस टाइम पे ये वाली बस आएगी, उस टाइम पे वो वाली आएगी। तो एक काम कर बेटा, तू बाइक से ही चले जा। तो अनमोल अपना सुबह सुबह के टाइम पे बाइक से निकलता है और रीवा से बाहर जिन रिश्तेदार के यहाँ जाना था काम से, उनके यहाँ काम से जाता है और पूरे दिन जो भी काम हम करवाना था, जो भी चीज़ें थी, वो सब कुछ करता है। और शाम का टाइम होता है। जब शाम का टाइम होता है तो अचानक से बारिश होने लगती है। 1 साल पहले की बात है ये, बारिश वाला ही टाइम चल रहा था। अचानक से झमझम झमझम करके बारिश होने लगी। अब ये हो गया परेशान, अरे यार मैंने तो रेनकोट भी नहीं लाया हूँ।
और बाइक लेके मैं ऐसे जाऊँगा, बारिश में तो भीग जाऊँगा और बारिश का मौसम में सर्दी जुकाम बुखार होने में टाइम नहीं लगेगा। बारिश के मौसम में इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है। तो क्या करूँ? ऐसा मन में सोचने ही लगता है कि जो रिश्तेदार थे वो क्या बोलते हैं कि अरे बेटा आज मत जा, आज बारिश हो रही है, देख बादल भी बहुत ज़्यादा काले दिखाई दे रहे हैं, तो तू कल निकल जा ना, आज यहीं रुक जा। अनमोल बोलता है कि नहीं, नहीं वो मुझे ना काम है थोड़ा-सा दूसरे दिन बड़ा काम है, हमारे शहर रीवा में ही काम है, तो मुझे आज निकलना पड़ेगा और मम्मी-पापा को बोला भी नहीं हूँ कि रुकने वाला हूँ। वो तो ख़ैर फ़ोन करके बोल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो काम है कल का वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आज मुझे कैसे भी करके निकलना तो पड़ेगा ही। रिश्तेदार उसको रोकने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि पता नहीं बारिश कब तक रुकेगी, कब तक वापस होगी, तू भीग जाएगा। ये बोलता है कि मैं थोड़ी देर और रुकता हूँ, बारिश रुकने का वेट करता हूँ और ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं रीवा पहुँचने के लिए, 1 डेढ़ घंटे लगेगा तो मैं निकल जाऊँगा। ये वेट करने लगा। वेट करते काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी घंटे बाद रात के 9-10 बजे करीब बारिश रुकती है। अब तो सब लोग खाना-वाना भी इसको खिला दिए, मना भी करने लगे कि मत जाओ, रहने दो, क्या करोगे अभी जाके, सुबह चले जाना। लेकिन ये बोल रहा है नहीं, नहीं निकलना तो पड़ेगा ही। इसको पता नहीं क्यों निकलना था। एक दिन रुक भी जाता तो कुछ नहीं हो जाता, लेकिन उसको शायद ऑकवर्ड लग रहा था कि क्या करूँगा रुक के। ऐसा वाला होता है बहुत लोगों के साथ। तो अपनी बाइक लेता है और बाइक लेके उनके घर से निकल जाता है रीवा आने के लिए। मस्त बाइक रोड पे चला रहा है, गीली-गीली रोड है बिल्कुल, सड़क किनारे पानी भी थोड़ा बहुत लगा हुआ है, बारिश रुकी हुई है, लेकिन फिर भी थोड़े-थोड़े बिजली कड़क रहे हैं और बिजली वाली रोशनी हो रही है। जो माहौल था ना, एकदम ही सुनसान हो गया था, क्योंकि ज़्यादा लोग इसको दिखाई नहीं दे रहे थे बारिश की वजह से। रोड एकदम खाली-खाली दिखाई दे रहा है, कोई गाड़ी, कार-वार, ट्रक-व्रक जा रही है तो जा रही है, बस-वस कम जा रही है और एकदम ही सुनसान रोड है। अपना चलाते बाइक वो उस शहर से वापस आता है जिस शहर गया हुआ था और अपने रीवा शहर में वो जस्ट टच होता ही है बाइक लेके कि अचानक से उसकी बाइक में ढक, ढक, ढक कुछ होता है और बाइक रुक जाती है। पूरा रात सुनसान बारिश हुई हुई है और ऐसा माहौल है वहाँ पर और बाइक रुक गई। इसको ऐसा लगता है कि यार बाइक अगर खराब हो गई ऐसी जगह पे, तो किसी की मदद भी नहीं मिलेगी और पूरी रात मैं क्या करूँगा रोड के किनारे खड़े होके। वो बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। एकदम ही सेल्फ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, बार-बार किक मार रहा है। सब करने के बाद अचानक से भुड़-भुड़ करके उसकी बाइक स्टार्ट होती है। और जैसे ही बाइक स्टार्ट होती है, अभी वो बाइक लेके अपना आगे जाने ही वाला था, उसके पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, भैया। ये सोचता है कि इस टाइम पे कौन बोल रहा है मुझे? ये पीछे मुड़ता है, बाइक रोका हुआ ही है। पीछे देखता है तो एक लड़की खड़ी है। होगी 25-26 साल की लड़की होगी। वो लड़की खड़ी है और इसको देख रही है। ये कुछ बोलता नहीं है, उसको लगता है कि इसने मुझे भैया बोली। फिर से वापस से लड़की बोलती है, भैया थोड़ा-सा आगे छोड़ दोगे क्या? बारिश का टाइम है, रोड बिल्कुल सुनसान है, अकेली लड़की हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो अब इसको समझ में नहीं आता है अपने अनमोल को कि यार सुनसान रोड पे आधी रात के टाइम में एक लड़की क्या कर रही है? आधी रात का टाइम हो रहा है और तो वो उसके मन में फिर लगता है कि यार अगर नहीं छोड़ा, बेचारी के साथ कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? बोलता है कि अच्छा कहाँ छोड़ना है आपको वैसे? बोलती है थोड़ा-सा आगे जब रोड खत्म होगी ना ये वाली, तो उधर ही छोड़ना है। इसके मन में आता है कि ये रोड खत्म होने के बाद भी उधर कोई बस्ती या कोई मोहल्ला तो है नहीं, तो ये लड़की उधर क्यों जाने की बात कर रही है? लेकिन ज़्यादा ना सोचते हुए बोलता है कि ठीक है, बैठ जाओ। वो लड़की बैठ जाती है पीछे बाइक पे। ये बाइक चलाना चालू कर देता है। बाइक चला ही रहा है, तभी अचानक से वो लड़की बोलती है कि आप रीवा के रहने वाले हो ना? ये बोलता है कि हाँ, आपको कैसे पता? बोलती है जा रहे हो जिस रास्ते से तो उधर ही जाओगे ना? तो कहाँ रीवा में कहाँ के रहने वाले हो आप? ये मोहल्ले का नाम बताता है अपना कि ये मोहल्ले का रहने वाला हूँ मैं, ये मेरा इलाका है, सब बताता है। तो वो लड़की फिर शांत हो जाती है। वापस ये बाइक चला रहा है, चलाते बोलता है वैसे मैडम वहाँ पे तो कोई बस्ती है नहीं, तो वो रोड खत्म होने के बाद आपको छोड़ूँगा तो आप उतरोगे कहाँ?
वो लड़की कुछ नहीं बोलती है। तो फिर वापस से इग्नोर करता है और बाइक चलाने लगता है। मस्त बाइक चला रहा है, चला रहा है। चला-चला तो थोड़ी देर हुआ ही होगा कि अचानक से वो लड़की पीछे से बोलती है, "अनमोल, अकेले ही क्यों जा रहे थे? किसी के साथ क्यों नहीं गए?" इसका दिमाग खराब कि मैंने ना ही उस लड़की का नाम पूछा और ना ही अपना नाम बताया, तो उसको मेरा नाम कैसे पता? वो थोड़ा घबराता है और पीछे चलाते पीछे मुड़ता है, पीछे मुड़ के उस लड़की की तरफ देखता है। वो लड़की ऐसे सर झुकाई हुई है और जो उसके पूरे बाल है ना, ऐसे करके बैठी हुई है, ऐसे। उसका मुँह भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरह से बैठी हुई है। तो जब वो उसको देखता है तो थोड़ा अनबैलेंस्ड होता है उसके बाइक, और फिर भी ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए बाइक चला ही रहा होता है। फिर से उस लड़की की आवाज़ आती है, "अनमोल, अकेले क्यों जा रहे थे?" और अचानक से वो लड़की इसके कंधे पे हाथ रखती है, और जैसे इसके कंधे पे हाथ रखती है, ऐसा लगता है किसी ने बर्फ के सिले उसके कंधे पे डाल दी हो। इतना ज़्यादा ठंडा लगता है उसको, और अचानक से बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से उसके शरीर में कँपकँपी होने लगती है, जैसा कि वहाँ पे मानो कि बर्फीला माहौल बन गया हो, इतना ठंडा मौसम हो गया हो। ये अचानक से काँपते-काँपते बाइक चला ही रहा होता है और ये रोड अभी ख़त्म होने ही वाला होता है। अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरी बाइक बहुत हल्की-हल्की महसूस हो रही है। वो पीछे मुड़ के देखता है, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, बाइक पे वो लड़की नहीं बैठी थी। अच्छे खासे स्पीड में बाइक चला रहा था, तो आखिर वो लड़की चलती हुई बाइक से कहाँ उड़ गई, कहाँ गायब हो गई, नहीं पता इसको। धक से होता है, इतने ज़ोर से घबराता है कि बाइक गिरते-गिरते वैसे बचता है और बाइक से नीचे उतर जाता है। जैसे ही बाइक से नीचे उतरता है, उसको उसके पीछे से अजीब-सी चीखने की, चिल्लाने की अजीबो-गरीब आवाज़ सुनाई देने लगती है। अनमोल, अकेले मत जाओ, मुझे भी साथ में लेके चलो। ऐसी आवाज़ आती है और कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से। अब इसके अंदर एक बूँद भी हिम्मत नहीं थी कि ये पीछे मुड़ के देख ले। नहीं थी हिम्मत। इसको समझ में आ गया था कि ये जो कांड हुआ है ना मेरे साथ अभी, शायद भूतिया कांड है ये। जिस भूत-प्रेत को मैं नहीं मानता हूँ, वैसे किसी भूत से मेरा सामना हो गया। ये सीधा बाइक छोड़ के भागना स्टार्ट करता है। भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भागते-भागते गिरते पड़ते थोड़ी दूर और रोड पे भागते-भागते आगे गया है। उसको पीछे से किसी के कदमों की आवाज़, किसी के चलने की आवाज़, अजीब-सी धमस महसूस हो रही है, चीखने-चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। उसके आगे से आता हुआ एक चाय वाला दिखाई देता है। जो साइकिल टाइप का ना, जिसमें चाय वाय लगा के रखे रहते हैं, उस टाइप का एक आदमी था जो चाय वाले साइकिल लेके आ रहा था। वो हाँफते-हाँफते गिरते पड़ते उस आदमी के पास जाता है, बोलता है, "भैया, भैया, भैया मुझे बचा लो।" वो चाय वाला रुकता है, बोलता है, क्या हो गया भैया? क्या हो गया?" ये बोलता है, "भैया, मेरे पीछे वो लड़की।" बोलता है, "शांत हो जाओ भैया, एक सेकंड शांत।" अनमोल को शांत कराता है वो चाय वाला, बोलता है, "क्या हो गया? अच्छे से बताओ।" ये बोलता है, "भैया, एक लड़की मेरे पीछे पड़ गई थी, मेरे बाइक पे बैठी थी, और शायद वो लड़की नहीं, कोई चुड़ैल या भूत थी जो मुझे मार डालती।" भैया बोलते हैं कि कौन से वाले रोड पे? वही पीछे वाले रोड पे? तो ये बोलता है, "हाँ।" तो भैया बोलते हैं कि वो तुम्हारे पीछे थोड़ी पड़ी है, आज से पहले बहुत लोगों के पीछे पड़ चुकी है, और बहुत लोगों को ऐसे ही परेशान करने की कोशिश करती है। आज से काफ़ी साल पहले की बात है कि उस रोड पे ना वो लड़की ट्रैवल कर रही थी, और अचानक से गाड़ी वाला फुल स्पीड में उस लड़की को उड़ाते हुए जाता है, और वो वहाँ पर तड़प रही होती है, लेकिन उसको कोई, वो गाड़ी वाला या कोई भी उसको हॉस्पिटल लेके टाइम पे नहीं पहुँचता है, और वहीं पर तड़प-तड़प के ख़त्म हो जाती है। तब से वो ऐसे ही अकेले आने-जाने वाले, बाइक हो, कार हो या कोई भी गाड़ी वाले लोग हों, उनके पीछे पड़ती है और उनको हॉन्ट करने की कोशिश करती है, और उनको बोलती है कि मुझे ऐसे पर्टिकुलर जगह पे छोड़ दो। तो ये बोलता है कि भैया हाँ, मुझे भी वो बोल रही थी इधर कहीं छोड़ने के लिए, इधर तो कोई घर-वर बस्ती ही नहीं है। भैया बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, रीवा जाना है ना तुमको,
एक काम करो, मैं भी आस-पास ही जा रहा हूँ वहीं पर, तो साथ में ही चल लो। तो कोई साधन है तुम्हारे पास? कुछ गाड़ी-वाड़ी रखे थे ना? ये बोलता हाँ, हाँ भैया बाइक थी मेरी। भैया बोलते बाइक कहाँ है? बोलता है कि तो उधर पीछे छोड़ दिया था मैंने। मैं उधर कैसे जाऊँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। वो चुड़ैल उधर ही है। भैया बोलते मैं हूँ ना, और मैंने लाइटर भी रखा हूँ, टेंशन मत लो। तो भैया के साथ पीछे जाता है अनमोल, और वहाँ से अपनी बाइक उठा के भैया के साथ धीरे-धीरे ही करके वो उस जगह से, उस एरिया से, उस रोड से बाहर निकलता है, और कैसे-तैसे करके अपने शहर, अपने मोहल्ले रीवा वापस आता है, और अपना बाइक लगा के सीधा बेडरूम में सोने जाता है। सोने गया तो है, लेकिन पूरी रात उसको नींद नहीं आ रही घबराहट के मारे। सुबह-सुबह जब उठता है तो भागते हुए सबसे पहले बाइक देखने जाता है, और जैसे ही बाइक दिखने गया, उसके बाइक पे पीछे जो सीट है पीछे, वहाँ पे 2 पैरों के निशान थे। अच्छा, ऊपर बाइक में सीट में। हाँ, वो देख के समझ गया कि मेरा वहम तो नहीं था। ये पक्का कोई ना कोई चुड़ैल थी जो मेरे पीछे पड़ गई थी, और उससे मेरी जान बची है। उस दिन के बाद से अनमोल को भूत, प्रेत, पिशाच हर चीज़ पे विश्वास हो गया, और उस दिन के बाद से वो रात के टाइम में कभी भी उस सड़क की तरफ तो गया ही नहीं। वो दिन में भी जब निकलता है ना, दिन में भी जब वहाँ से गुज़रता है, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई खड़े होके मुझे घूर-घूर के देख रहा है। कितने लोगों के साथ भी हो, अकेले भी हो, उसको महसूस होता है दिन में कि कोई घूर के देख रहा है। रात तो भूल जाओ, रात में तो कभी गया ही नहीं उस सड़क पे। स्कैरी था यार ये मामला। मतलब इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? उसी के थ्रू? उसने लिख के भेजा है। चलो, एक बहुत अच्छी सीख मिल गई और थोड़ा मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक वीडियो को देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई कहानी आपके पास भी है तो हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना। और हमारे गेमिंग चैनल में रेगुलरली नए नए हॉरर गेम्स वीडियोज़ अपलोड होते हैं, तो जाओ उनको भी एंजॉय करो। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।